ऊपर निकल पापा। ठीक है, करते हैं ये सर इसकी और सीरीज में एक दोबारा समझा इस वाले की ये सेकेंड वाला। इसकी यस सर। इसको यहाँ से याद करें कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी में भी 4 आ जाए तो उसकी +2 लेनी है। तो सर -2 जा रहे -4 तो कहाँ जा रही -2? सर वो ये टोटल 0 थोड़ी, वो आप अलग अलग थोड़ी निकाल सकते हो बेटा, वो टोटल निकालो आप। टोटल देखो कितनी आ रही है इसकी -2 यस सर। और इसकी -4। यस सर। तो -2 -4 -6 यस सर। उस साइड आई प्लस +6। तो 3 हो जाने चाहिए। 3, हाँ तो 3 होगा ना, 3 नहीं होगा ना, तो टोटल 6 आएगी। आपको जो समझाया वो नहीं समझा आपने। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 उसको +2 दो। इसको एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसको +2 देंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर ए आ जाए तो +3 और अगर ए आ जाए तो +4। तो कौन आया? प्लेटिनम। तो इसको क्या दिया? +4 और +2 मिला के क्या हो गई? +6। मैंने क्या बताया था कि आप टोटल निकाल सकते हो, अलग अलग आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर, नेम करते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स होते हैं जो थोड़े स्पेशल केस होते हैं, उनको भी देखते हैं। मतलब ये तो वो नाम हो गए जो बहुत फेमस है, जनरली आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। और इसमें हर प्रकार के नाम हमने किए हैं, लेकिन कुछ और नाम ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उनको भी देखते हैं। पहले डबल कॉम्प्लेक्स वाले हम करवा देते हैं, फिर ब्रिज कॉम्प्लेक्स वाले करवा देते हैं आपके, और फिर कुछ 2-3 स्पेशल केस है वो करवा देते हैं, और फाइनली लास्ट में अभी तक हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं? फॉर्मूला मिल रहा है और हम नेम कर रहे हैं। अगर नेम मिल गया तो फॉर्मूला कैसे करें, ठीक है, वो भी सीखते हैं। ठीक है, तो पहले हमने एक कर लिया था और उसके बाद बाकी हम करवाते हैं एक-एक करके। ठीक है, तो हमने आपको जब डबल कॉम्प्लेक्स थे उसके नाम को करने के लिए 2 आपको पॉइंट बताए थे, वो आपको याद रखना है। पहले 2 कॉम्प्लेक्स में जो पहला आएगा वो पॉजिटिव, जो बाद में आएगा नेगेटिव। तो इसका तो करेंगे नॉर्मल नेम और इसके नेम में लगा दोगे 8, ठीक है, प्लस आप इनकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल सकते हो, लेकिन बराबर किसको कितनी देनी है इसके लिए आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए तो आपको सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कर देनी है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए तो अगर आपके CCC आ जाए, क्रोमियम, कॉपर या कोबाल्ट, इनमें से कोई भी आ जाए तो इनको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देनी है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर PP आ जाए, पैलेटिनियम या पैलेडियम आ जाए, तो इनको आपको देनी है +4, है ना? नहीं सुधर रहे हो, है ना सुधरो, करते जाओ, देखते हैं फिर हम। इसके अलावा कौन आगे और, है ना, ये 3 एलिमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में भी आ सकते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रखनी है +1, ठीक है। ये आपको इतनी बातें लर्न ही करनी पड़ेंगी, है ना, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, लेकिन किसको कितनी देनी है वो यहीं से पता चलेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक हमने कर लिया था, दूसरे का फॉर्मूला बताइए। CuNH3 PTCl और कुछ, ठीक है। तो ये आया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अपने बात ध्यान रखना है वही तरीका जो पहले आया पॉजिटिव, जो बाद में आया नेगेटिव। तो इसका तो आप लिखोगे नॉर्मल नेम, ठीक है, और इसके नाम में आपको 8 लगाना पड़ेगा ना।
देखो ये बात है अभी तो आपको याद है, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा ना तो फिर ये भूलेंगे, तो इसको प्रैक्टिस करते रहना इन नेम्स को, तभी बनेगा। और ये भविष्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो आपको हर जगह मिलेंगे। अब बात आई है चार्ज का, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए तो आपको +2 चार्ज देना है सबको, ठीक है। देखो टोटल चार्ज तो यहाँ से न्यूट्रल था, यहाँ से -4 तो +4, लेकिन +4 कैसे बांटे, किसी को +1 दे दे, किसी को +3, नहीं ऐसे नहीं बांटना है ना, सबको बराबर +2 दे दो, ये हो गया। अब नाम लिखना चालू करते हैं यहाँ से, टेट्राएमाइन। किसकी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली? निकाली कहाँ है हमने तो याद की है, निकाली तो हमने है ही नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आए तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेनी है? तो 6 आए तो अगर A3 हो तो +3, और अगर A2 हो तो +4। हमने निकाली है ही नहीं, टोटल निकाल सकते हैं हम। टोटल देखें, 4 × 0 0, 4 × -1 -4, तो कितनी हो गई? +4। तो टोटल निकाल सकते हैं, लेकिन किसको कितनी देनी है वो वहाँ से। कितने बजे आ रहे हो? हाँ, नहीं हो रही हिम्मत पढ़ने की तो फिर क्या कर सकते हैं? बोलो भाई, कितने बजे आ रहे हो? सीधा सा रूल सुन लो कल से आप हमारा, जो जितनी देर लेट आएगा वो उतनी देर अगर गर्ल्स आते तो वहाँ कुर्सी बन जाओ, बॉयज आते तो मुर्गा बन जाओ। और हम रोज़ परेशान नहीं होंगे, रोज़ नहीं कहेंगे, 1-2 मिनट 5 मिनट तक की तो छूट है, लेकिन उसके बाद अगर आप जितना लेट आते हो वहाँ मुर्गा ही बनना है आपको, ये ध्यान रखना। और अब्सेंट तो होना ही नहीं है गलती से भी, ये ध्यान रखना। बैठिए, टेट्राएमाइन है ना, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ जो एमाइन लिखना है उस पर डबल एम आना है ना, ये वाली गलती भी बच्चे बहुत करते हैं। टेट्राएमाइन, ये देखो नॉर्मल नेम कॉपर, क्यू पर ना लिख देना, कॉपर है ना, टेट्राएमाइन कॉपर। और जस्ट जहाँ मेटल लिखा उसके बगल में ही उसकी ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर सेकेंड, ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। अब इसके बगल वाली का चालू करो, ठीक है। ये नेगेटिव लिगेंड है तो इसके नाम में O लगेगा। टेट्रा क्लोरो भी बोल सकते हो, टेट्रा क्लोराइडो भी बोल सकते हो, टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइड ई हटा के O। इसके नाम में 8 तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, और जस्ट बगल में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। कर लो फास्ट। कहीं भी डाउट हो तो बता देना बच्चों, है ना। हम अब इसके नॉमेनक्लेचर के लास्ट पार्ट में चल रहे हैं, कल तक एंड हो जाएंगे आपके। जो भी थोड़े बहुत स्पेशल केस है उसके साथ भी एंड कर देंगे हम, तो इसको लिखते चलो। हाँ सिफा, आपको कोई डाउट है? उसको डाउट है, हाँ बताओ दीपा। हो गया। चार्ज को तो देखो हमने कल से ही बता रहे हैं कि इनका टोटल चार्ज निकाला जा सकता है, लेकिन किसको कितना देना वो यहीं से याद रखना पड़ेगा, है ना। उसके लिए कोई और दूसरी मेथड नहीं है, नहीं तो हम बता देते आपको, वो याद ही रखने पड़ेंगे। और सिंपल है, 6 में CCC आ जाए तो 3, और डबल P आ जाए तो 4, +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में +2 देना है, 2 में 1 देना है, बड़ा सिंपल है। ऐसे याद कर सकते हो, 4 का आधा +2, 6 का आधा +3, इनका बस याद कर लेना, 2 का हाफ +1, बड़ा सिंपल है। डाउट की कोई जगह ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट नेम बताओ, नेक्स्ट फॉर्मूला बताओ, राजू आप बताओ। CO NH3 होल पावर 6, हाँ CR C2O4,
यहाँ कुछ नहीं है, होल थ्राइस, फिर और बेस इतनी, और कुछ। चलिए चलो सृजल, इसका नाम बताओ और इसका चार्ज बताओ। हाँ बोलो। चलो कृष्णा, नेम बताओ, चार्ज। नहीं पता, थोड़ी याद तुम लोगों को हम। हाँ हाँ तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव। क्यों सृजल, आज भी चार्ज याद नहीं है? हमने आपको कहा था ना कि लिगेंड्स पे चार्ज पहले याद करो, उसके बिना नहीं हो सकता है भाई। चार्ज याद नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं मतलब है। चार्ज याद करो भाई, कैसे कर रहे हो? इसको ऐसे याद कर लो ना, क्या दिक्कत है? COO, ये हो गया C2O4। ऑक्जेलिक एसिड होता है, यहाँ भी H लगा दो यहाँ, तो ये ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जिलेट होता है, तो निगेटिव है तो O, ठीक है। पहले नंबर आप इसकी समस्याएं दूर करो। बताओ राज, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है फर्स्ट वाले का? जल्दी बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, सिर्फ नंबर होते हैं। पढ़ा है डेफिनीशन? नंबर ऑफ लिगेंड्स और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म फिर सेंटर मेटल एटम एट कॉल कोऑर्डिनेशन 6 है। तो ऐसा बोलो ना, इतनी छोटी सी चीज़ पे इतना टाइम ले रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिल्कुल सही है। तो आप बताएं इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी लेनी है? यहाँ देखो अभी बेटा, कितनी लेनी है? +3, ठीक है। ये वहाँ से याद किया है हमने, ध्यान रखिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तुम बताओ। 6 है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है बेटा। अभी देखो आपके सामने फॉर्मूला भी लिखा है, कैसे काम कर रहे हो। तो एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कभी नहीं आएगा, ये सुन लो आप लोग, डाउट में रहना ही नहीं। तो इसका 6 है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट +3। अभी भी आप लोग पीछे का तैयार नहीं कर रहे हो, कैसे चलेगा, है ना? अरे हमने पूछा ही नहीं की ना 1-2 दिन से, अभी हम बताते हैं। फिर इसका नॉर्मल नेम होगा, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। पहले आया तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। गिने चुने 4-5 रूल हैं, और बाकी लिगेंड्स के नाम याद करने हैं, ठीक है। ये हो गया ना। आओ तो देखिए, पहले लिगेंड्स का नाम हेक्सा, और ध्यान रखना इसके नाम में डबल M आता है, हेक्सा एमाइन, एमाइन नहीं एमाइन, हेक्सा एमाइन। कोबाल्ट है ना, नॉर्मल नेम लिखना है इसका, कोबाल्ट। एक नाम की प्रैक्टिस कराई है हमने। 41 तो आपको पूरे असाइनमेंट के नाम कराए, उसके बाद टिपिकल से नेम उठा के लाए, फिर भी अभी चार्ज याद नहीं कर रहे हो। ये तो वही बात हुई कि हमें पता है कि एग्ज़ाम में ये आना है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ना है। ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3। अब आ जाइए सेकेंड कॉम्प्लेक्स में, ट्राई ऑक्जिलेटो। अच्छा, एक कॉमन सेंस याद रखिएगा, वो क्या, आप लोगों को कभी भी मिसप्लेस या मिसगाइड नहीं होना है, ठीक है ना। जैसे ये ऑक्जिलेट है तो ये बड़ा लिगेंड्स होता है, तो कहीं कहीं इसके नाम में ट्रिस भी लग जाता है, तो ट्रिस गलत नहीं है, ना ही ये गलत है, लेकिन जनरली बेस ट्रिस टेट्राकेसे उनके नाम में लगाते हैं जिनके नाम में पहले से कोई डाई ट्राई आ रहा है। लेकिन अगर आपके इसके नाम में ट्रिस कहीं पर लगा देख लो तो उससे आपको वरी नहीं होना कि अरे हमने तो वो सीखा है। आप ऐसी कई सारी चीज़ें देखोगे, जैसे कि ये H है, इसका नाम होता है हाइड्राइड, है ना। तो इसको आप जब लिखोगे तो हाइड्राइडो लिखोगे, लेकिन कई जगह इसका नाम हाइड्रो भी लिखा मिल सकता है,
है ना। ये वैसे ही है जैसे OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और हाइड्रोक्सो भी बोलते हैं, Cl को क्लोराइड बोलते हैं और क्लोरो। तो इसमें आपको मिसगाइड नहीं होना है ना, जो रूल आपको सिखा दिए वो ध्यान रखना है। जैसे कि इसका नाम अब एक से एक जानी मानी बुक से मिसप्रिंट हो जाता है ना। इसका नाम जब आप पढ़ोगे तो ए तो लिथियम है ना, और इसका नाम हाइड्रोजन लिखा हुआ है कई जगह, तो वो तो गलत है भाई। आपको उसमें मिसगाइड नहीं होना कि अरे बुक्स में इसमें वो सीधे सीधे मिस प्रिंटिंग की गलती है, वो करेक्ट नहीं किया है उनने, नाम गलत है, वो नहीं हो सकता। हाइड्रोजन नहीं लिख सकते इसको किसी भी हालत में। हाँ, हाइड्रो लिख सकते हो, हाइड्राइडो लिख सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको जो रूल सिखा दिए वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, उनको जाके आपको कभी भी मिसगाइड नहीं होना है, बिल्कुल तैयार रखने हैं आपको। ट्राई ऑक्जिलेटो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑक्जिलिक एसिड से ध्यान रखना, ऑक्जिलेटो। कुछ समय बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तैयार चालू होने वाली है ना। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले एंड कर दें और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करें, और बाकी आप लोग के बता देना क्या करना है। ट्राई एक्जुलेटो, ऑक्जिलेटो, क्रोमेट, क्रोमेट, और जस्ट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd। कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। बन जाएगा ये उसका चार्ज याद है, अभी पूछते हैं। किसमें? इसके नाम में? इसके नाम में थोड़ी वो लगता है, ये तो लिगेंड के नाम में वो लगता है, ये तो मेटल है, इसके नाम में 8 लगता है। होने लगे मिक्स, क्या मिक्स होने लगे क्या? होने लगे। इसके नाम में 8 लगता है, इसके नाम में O लगता है। तो आज फिर दीपा स्कूल नहीं जा रहे तुम? कुल मिला के तुम लोगों ने साजिश रची थी हमें परेशान करने की। जब तक हम टाइम से नहीं छोड़ते थे वह घड़ी बिल्कुल परेशान थी तुम लोगों से। घड़ी भी कहती थी कि ये लोग हमें आंखें दिखा देते हैं। चलो दिव्यांशी बोलिए नेक्स्ट फॉर्मूला। अरे वो खुद बता दी कि तुम क्या उसको ABCD बता रहे हो। CO+3 चार्ज मत बताओ बेटा अभी। CO NH NH3 Cl2। ये वाला कल किया था क्या? नहीं किया था? चलो ठीक है। तो इसमें भी 3 लगा है। हाँ, CrCN6 और कुछ, ठीक है। एक बढ़िया एग्जाम्पल है ना, इसको याद रखना है आपको। अब सबसे पहले ये जो बाहर नंबर लिखा है ना, इस नंबर का नेमिंग में कहीं कोई यूज नहीं है। इससे भी इसलिए होता है आपका ये नंबर चार्ज बैलेंस करने के लिए। देखो हम सिखाते हैं आपको चार्ज बैलेंस करने के लिए कैसे, ठीक है। अभी हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं। 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ इसका, है ना। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी है? +3 आनी है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर भी कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी है? +3 आनी है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो थोड़ा सा, ये तो हमें पता चल गया +3 आनी है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर चार्ज कैसे बैलेंस किया है, ध्यान देखना। अब आप सब लोग छोड़ो, ये तो न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसको देखो, Cl कितने लगे हैं? 3 2 6, और एक Cl पे कितना होता है? -1। तो इसे हम आपको बैलेंस बता रहे कि इसने चार्ज कैसे बैलेंस किया है। तो एक Cl पे होता है -1, तो 6 पे हो जाएगा -6। एक Cn पे कितना होता है? -1, तो 6 पे हो जाएगा -6। तो टोटल माइनस कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। अब पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा दिख रहा है? न्यूट्रल आपको। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना आना चाहिए? 12 ही आना चाहिए। तो अब देखिए कैसे,
कोबाल्ट पे कितना है +3 और हमारे पास कोबाल्ट कितने हैं 3 है, CO CO CO। तो प्रत्येक कोबाल्ट किस पे है +3 पे। और यहाँ Cr पे भी कितना है +3। तो देखिए चार्ज, सिर्फ चार्ज बैलेंस करने के लिए टोटल 12 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव, बाकी इसका कहीं कोई यूज नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ चार्ज बैलेंस करने के लिए है ना। अब आपको ये सब चीज़ें नहीं रखनी है ध्यान, आपको तो इसको देखना ही नहीं है, आपको अपना नॉर्मल नाम करना है। कोऑर्डिनेट नंबर 6 तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कोऑर्डिनेट नंबर 6 तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। देखिए अब नाम करते हैं, तो एमाइन और क्लोराइडो में एमाइन पहले आएगी, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, डबल एम वाला एमाइन है टेट्रा एमाइन। डाइक्लोरो या डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, ई हटा के ओ, या क्लोरो भी ले सकते हो। इसका नॉर्मल नेम आएगा तो कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, ए हो गया, ए वाला कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ आ जाओ, हेक्सासाइनो लिख दो या साइनाइडो, बोथ आर करेक्ट, हेक्सासाइनाइडो, NIDEO हटा के ओ, हेक्सासाइनाइडो। क्रोमेट, ध्यान रखना इसके नाम में क्रोमेट आएगा, क्रोमेट थर्ड। अब इस नाम को पता है ना, अपनी पूरे में इसको हाईलाइट रख के आपको याद रखना है कि ऐसा कोई नाम आ जाए तो ऐसे, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल हट के नाम आया है ना अभी तक का, ऐसा आ गया तो कन्फ्यूजन हो सकती थी, इसलिए इसको ध्यान रखना है। हो गया, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो श्रेयांश नेक्स्ट नाम बताओ। AgNH3 होल ट्वाइस, AgCN होल ट्वाइस, ठीक है। इस नाम को कर लेते हैं, कौन आगे और, ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में आते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मानिए +1, तो इसके भी +1 और इसके भी +1। अब नाम में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चेकर देखना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है और ये नेगेटिव। तो यहाँ तो लिखोगे सिल्वर, यहाँ तो लिखोगे सिल्वर, और यहाँ जब 8 लगाओगे तो क्या लिखोगे अर्जेंटेट। ये इम्पॉर्टेंट बात है इस नाम में, है ना। हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव वाले के नॉर्मल नेम होते हैं, तो इसका नॉर्मल नेम सिल्वर है, और इसका अर्जेंटम होता है लैटिन नेम, तो वहाँ से इसका नाम आया अर्जेंटेट। अब बस कुछ नहीं बचा है, डाईएमाइन, डाईएमाइन, इसमें कैचिंग चीज़ यही थी, इस सिल्वर और अर्जेंटेट वाला किसको पता है कि नहीं, ठीक है ना। तो डाईएमाइन सिल्वर, फर्स्ट, डाईएमाइन सिल्वर फर्स्ट, ये हो गया नाम पूरा। डाईसाइनाइडो या साइनो, डाईसाइनाइड, ई हटा के ओ, डाईसाइनाइडो, अर्जेंटेट फर्स्ट, अर्जेंटेट फर्स्ट, ये हो गया। अच्छा नाम है ना, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, बढ़िया नाम है। डाईएमाइन सिल्वर फर्स्ट, डाईसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। देखिए वही चीज़ है
कुछ रूल्स हैं और हम बार बार उसी रूल्स के तहत नाम कर रहे हैं। प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला बताओ प्रमोद। गला बिल्कुल नहीं बोल पा रहे। चलो आकाश आप बताओ। वो कर लेना जाके गड़ारी, 1 चुटकी हल्दी 2 चुटकी नमक कर लेना। हमारे बिल्कुल तुरंत इलाज है, 10 मिनट के अंदर आराम। इससे ज़्यादा हल्का कुनकुना कर लेना और जितना अंदर ले जा सको पानी पीना नहीं, करना और 10 मिनट के अंदर आवाज़ सही हो जाएगी। चलो भाई आकाश बताइए। CuNH3 PT ये तो हो गया कल, आई थिंक। नहीं हुआ तो कर लो फिर। देखो ऐसे ही कर ले। टेट्राएमाइन कॉपर सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड, है ना। पहले आए पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, बाद में आए नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। वे वही रूल है जो अभी कुछ दिन पहले लगा देते कि बाहर वाला अगर काउंटर आयन है पहले इस साइड तो पॉजिटिव है नेगेटिव, और इस साइड है तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव काउंटर आयन पॉजिटिव, एक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव काउंटर आयन नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑक्सीडेशन स्टेट माननी है +2, है ना। टोटल देख सकते हो +4 आ रही है तो न्यूट्रल है ना। इसका नॉर्मल नेम होगा कॉपर, इसका नेम में 8 लगेगा। हम शुरू से लेके लास्ट तक हर बार ये चीज़ लिख रहे हैं, ये आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि हमें पता है सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इसी में करते हैं। टेट्राएमाइन इसमें डबल M लगाना है ना, ये ध्यान रखें। टेट्राएमाइन इसका नॉर्मल नेम होता है कॉपर, टेट्राएमाइन कॉपर सेकेंड। इसमें आ जाओ टेट्रा क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोराइडो भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड, प्लेटिनेट सेकेंड। सबको कफिंग, स्नीजिंग, फीवर, है ना, ये सब चीज़ें थोड़ा पकड़ रही हैं। बचा है अभी। मौसम क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। इस मौसम को कोई नाम नहीं दिया जा सकता जो अभी इस समय, ना तो ठंडी है ना गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ह्यूमस है ना बहुत कम ह्यूमस, एक अलग सा ही मौसम। ये शिफ्ट हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, ये 15-20 दिन लेगा अभी शिफ्ट होने। तो हमारी बॉडी क्या करती है, मौसम को अडेप्ट करने की कोशिश करती है। इसलिए थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखो, पानी पीते रहो शुद्ध, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। बोलो भाई सिद्धार्थ। क्रोमियम H2O6, कॉपर ऑक्जिलेट थ्राइस, कोबाल्ट है, कोबाल्ट ऑक्जिलेट थ्राइस। तो यही से हो जाएगा ना, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड, ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्ट थर्ड। चलिए कर लेते हैं। जो पहले आए तो वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, जो बाद में आए नेगेटिव, तो इसका लिखेंगे नॉर्मल नेम, और इसका नेम में लगाएंगे 8। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर CCC में से कुछ भी मिल जाए तो उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देनी है। ठीक है। हेक्सा एक्वा, एक्वा भी लिख सकते हो, एक्वो भी लिख सकते हो, हालांकि हम सजेस्ट करेंगे कि एक्वा ही लिखना, अब ये ज़्यादा चल रहा है। हेक्सा एक्वा क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड।
ट्राई ऑक्जिलेट है ना, ये लिगेंड्स याद रखने बच्चों, कुछ लिगेंड्स आपको याद रखने ये फंसा सकते हैं आपको, जैसे ऑक्जिलेट है ना, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट है ना।